नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें आप लोग देखेंगे कि यूपी में काबा की तर्ज पे हिम भूगोल में काबा आदरणीय गुरु जी की बोल है सविन सर की। आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हैं कि यूपी में चुनाव की सरगर्मी जैसे ही बढ़ती जा रही है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अभी आपने देखा था कि यूपी में काबा और यूपी में सब्बा दोनों ट्रेंडिंग कर रहा है। उसी की तर्ज पे आदरणीय गुरु जी ने भोजपुरी में हिम भूगोल में काबा उसको उन्होंने यहाँ पे उनकी बोल है, उसको आप सुनिए। और उन्होंने इसका रिलेवेंस भी बताया, क्या प्रासंगिकता है वर्तमान में हिम भूगोल की, या भविष्य का जो भूगोल होगा वो किस तरह से जाएगा, या उसका क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी। इन सभी बातों पे भी उन्होंने चर्चा की है। ये सारी चर्चा भोजपुरी में है, तो आप सुनिए और आनंद लीजिए। ठीक। ए भैया, भूगोल में का बा, ज्ञान का भंडार बा, अवसर अपार बा, हिम भूगोल का बहार बा, क्रायो ज्योग्राफी का अवतार बा। ए भैया, ये हिम भूगोल का बा, हिम भूगोल ज्ञान का भंडार बा, हिम मंडल का ज्ञान बा। हे भैया, एम्मा का बा, एम्मा अंटार्कटिका ग्रीनलैंड की आइस सीट बा, इनकरा हिम आइस सेल्फ बा, पहाड़ों पर सवार हिमनद बा, साइबेरिया अलास्का का परमाफ्रॉस्ट बा, आर्कटिक महासागर का हिमावरण बा, साउथ में पेंगुइन बा, उत्तर में ध्रुवी भालू बा, और ग्रीनलैंड में एस्किमो अब आधुनिक होत बा। ए भैया, ऐसे का होत बा? अरे भैया, इन्हीं आइस सीट, आइस सेल्फ और हिमावरण में हमारे धरती का 90% से अधिक ताजा जल जमल बा, विशाल जल का भंडार बा। तब ता बड़ी अच्छी बात बा भैया। नहीं भैया, इतना खुश हुए कै बात नहीं बा। ग्लोबल वार्मिंग होत बा, और ये आइस सीट, आइस सेल्फ और हिमावरण पिघलत बा, परमाफ्रॉस्ट भी पिघलत बा। तब भैया का होवे? तब तो जल का संकट होवे। अरे भैया, ये जब आइस सेल्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण टूटत बा तो हिमखंड बनत बा। ई हिमखंड का होत बा भैया, ई आइसबर्ग होत बा। वही हिमखंड पर सवार होकर अंटार्कटिका की पेंगुइन पहुंचत बा। कहवा? उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचत बा, और उत्तरी ध्रुव का ध्रुवी भालू इसी हिमखंड पर सवार होकर दक्षिणी महासागर में अंटार्कटिका के पास पहुंचत बा। ये कैसे होत बा भैया? ये महासागरी धाराओं के कारण, प्रचलित हवाओं के कारण होत बा। और इस यात्रा में दक्षिण की पेंगुइन, उत्तर का भालू कभी आसपास हो जात हैं। तब का होत है, उनमें खूब प्रेमालाप होत है। देखा भैया, ये तो जानवर लोग आपस में मिल लेत बा, लेकिन हम मानव आपस में नाही मिलत बा। ये अच्छी बात नाही बा। और भैया, ये जो परमाफ्रॉस्ट है साइबेरिया का, ओकरा नीचे डबल बाय मेथीन का अपार भंडार बा। लेकिन भैया, परमाफ्रॉस्ट पिघलत बा, मेथीन बाहर आवत बा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होत बा। और भैया, अभी तो कोरोना महामारी से हम जूझ रहा है। आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के नीचे
ढेरों विषाणु वायरस दबल बा। अब जब परमाफ्रास्ट पिघलत बा तो ये विषाणु बाहर आवत बा। एंथ्राक्स का आगमन हो चुका है भैया। और आर्कटिक महासागर का हिमावरण जब पिघलत बा तो महासागर के तल में खनिज तेल का अपार भंडार बा। अगल बगल के देशों में मचल घमासान बा। ओकरा विदोहन के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए मचल इनमें रार बा। अब नया खनन भू राजनीति का उद्भव होत बा। माइनिंग जियोपॉलिटिक्स सामने आवत बा। लेकिन भैया एक बात बड़ी अच्छी और बतावत बा। वो भैया का है, कहे ग्रीनलैंड में जौन एस्कीमो रहत बा, अब पुरानी लाइफ स्टाइल नाहिन बा। अब वो नई एकदम आधुनिक लाइफ स्टाइल जियत बा। कैसे भैया? अब वो इग्लू में नाही रहत बा, तब कहवा रहत बा? वो फैब्रिकेटेड हाउसेस में रहत बा। अब वो कुत्ता गाड़ी, डॉग स्लेज नहीं चलावत बा, तब का करत बा? अब तक स्नो स्कूटर चलावत बा। नए नए ऑटोमेटिक व्हीकल चलावत बा। अब हारपून का उपयोग नहीं करत बा, तब का करत बा? अब वो ऑटोमेटिक राइफल चलावत बा। तो लड़का लड़की का करत बा? अरे भैया वो हमनी की तरह वहां पर कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षा ग्रहण करत बा, इंटरनेट चलावत बा, टेलीफोन का उपयोग करत बा, बिजली आवत बा और टीवी चलत बा, सारा चैनल देखत बा। यह स्कीमो बदल गयल बा। ये काहे भवा? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ। उनका तो फायदा होत बा, लेकिन हम पूरे दुनिया के लोगों का तब नुकसान होत बा। ये सब सारी चीजें कहाँ मिलेंगी भैया? ये मेरी रचित हिम भूगोल में मिलेगी, क्रायोजोग्राफी में मिलेगी। कहाँ मिलत बा हिम भूगोल? ये प्रयागराज में प्रवालिका पब्लिकेशन में मिलत बा। ये कब आवत बा? यही अगला शनिवार माने परसों 5 तारीख को बसंत पंचमी को रिलीज होत बा। कहे तब तक हमके डायरेक्ट हमनी के मिल जात बा, हम कहे अभी ना मिल जात बा। एमा कम से कम 1 हफ्ता का समय लगत बा, क्योंकि किताब तैयार होने में समय लगत बा। अब हमारी तरफ से तोहरा खातिर, सभी के खातिर, रउआ के हमार आपको नमस्कार हमनी करत बाड़ी। नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये हमारा भोजपुरी से मिला जुला एक आप कह सकते हैं कि ये रचना और ये वक्तव्य कैसा लगा, खुल के कमेंट करिएगा, जी भर के इसे देखिएगा और प्रचारित करिएगा। केका हिम भूगोल का, क्योंकि भविष्य में हिम भूगोल ही हम मानव को सचेत करत बा। वही में हम लोगों का भविष्य निहित है, क्योंकि हिम भूगोल में ही जमे हुए धरातली और महासागरीय सतह का अध्ययन करत बा। नमस्कार हम निवेदित करत बा।